Standing on the shore thinking to cross the sea is not at all wise of us. समुद्र पार करने की सोचकर किनारे पर खड़ा होना हम लोगों के लिए बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। मैं अंग्रेजी भाषा के बारे में बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी उनके लिए कठिन है जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी या बंगाली या उड़िया या तेलुगु या तमिल है, वे इतनी आसानी से अंग्रेजी नहीं सीख सकते, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स में से छात्रों को केवल 45 मिनट्स अंग्रेजी सीखने के लिए क्लास में बैठना होता है। इसके अलावा यदि हिसाब की जाती है, क्लास में 45 मिनट्स में से कोई व्यक्ति इतनी ही इंग्लिश का उपयोग करता है जितना एक भाषण देने वाला व्यक्ति 4 से 5 मिनट बोलने में कर सकता है, तो इंग्लिश कैसे होगा? हाल ही में जब एक क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा, आप में कितने लोग अंग्रेजी में प्रवीण होना चाहते हैं, कितने लोग प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में सब ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन इनमें से एक बेटा खड़ा हो गया। कहा, सर मैं दक्ष बनाना चाहता हूं किंतु हमारे नहीं होगा। मैंने पूछा, बेटा क्यों? उन्होंने कहा, सर मुझे बोलते और लिखते समय बहुत डर लगता है सर। अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं, जो हमने बचपन में नहीं किया क्या हम इससे अभी कर सकते हैं? ये कभी नहीं होगा सर। मैंने उन्हें एक उदाहरण दिया। कहा, बेटा एक बार एक आदमी ने जंगल से गुजरते हुए एक विशाल हाथी को देखा। उसका एक पैर एक पतली रस्सी से एक छोटे से पेड़ से बंधा हुआ था। यह देखकर वो आदमी चकित होकर वही खड़ा हो गया और उसने मन ही मन सोचा कि यह कैसे संभव है। एक पतली रस्सी, एक छोटा पेड़ कैसे एक विशाल हाथी को बांध सकता? थोड़ी देर वहां खड़े होकर उसने देखा एक आदमी हाथी के पीछे खड़ा था। उस आदमी के पास जाकर उससे पता चला कि वो हाथी का महाउत था। वो आदमी ने कहा, आधे घंटे से यहाँ खड़े होकर मैं एक बात सोच रहा हूँ, पर मुझे उसका उत्तर नहीं मिलता। क्या मुझे आप स्पष्ट कर सकते? महाउत राजी हो गया। आदमी ने पूछा, भाई एक पतली रस्सी और एक छोटा पेड़ इतने बड़े हाथी को कैसे बांध कर रख सकती है? क्या हाथी ने कभी उन्हें काटकर भागने की कोशिश नहीं की? यह सुनकर महाउत ने कहा, भाई इसका उत्तर बहुत ही सरल और आसान है। बात यह है कि जब हाथी छोटा था तो उसी रस्सी से, उसी पेड़ से भी बंधा हुआ था। उस समय उन्होंने इसे छीनने और मुक्त होने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं कर सका। कुछ दिनों तक इस तरह कोशिश करने के बाद असफल होने पर निराश हो गया और उसने सोचा कि वो अब इससे छीनकर मुक्त नहीं हो सकता। वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आज वो कोशिश करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, इससे छीनकर वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो बेटे, इसीलिए हमने बचपन में अंग्रेजी सीखने की बहुत कोशिश की है। हालांकि हमने सीखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे नहीं सीख सकते हैं, नहीं मास्टर कर सकते हैं। गॉड्स डिनाई इज नॉट गॉड्स डिनायल। अगर आज कोशिश की जाए तो हम आसानी से अंग्रेजी सीख सकते, लिख सकते, बोल भी सकते। हमारे पास टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर्स, ये सभी चीजें हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हमें ऐसा करने का संकल्प लेना चाहिए। Standing on the shore thinking to cross the sea is not at all wise of us. समुद्र पार करने की सोचकर किनारे पर खड़ा होना हम लोगों के लिए बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। तो खोजते रहें, तो प्रयास करें। जो कल आपने नहीं किया है वो आज आप कर सकते हैं। जो अंग्रेजी कल आपके लिए कठिन थी वो आज भी आसान हो जाएगी।